हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, we are going to understand one very important concept of Indian literary criticism, that is Dhwani theory. I have already made video on this topic, but I think the notes is not enough for 10 marks. So this will be the perfect notes for 10 marks question if the question will come as a short note. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ध्वनि थ्योरी आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। द वर्ड ध्वनि एक्चुअली मीन्स sound. When you will search in dictionary, the meaning of dhwani will be sound, मतलब धुन. Okay, but in literature ध्वनि means suggested. ठीक है, suggested meaning और implied meaning. अगर पोइट्री में आप फ्लावर को पढ़ रहे हैं, मून को पढ़ रहे हैं, सन को पढ़ रहे हैं, तो हम एक्चुअली में सन, फ्लावर या फिर मून के बारे में नहीं जान रहे. उसके पीछे जो मतलब है उसे हमें समझना होता है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट sun, so it doesn't mean we are talking about the star, okay, but the meaning behind it. Sun can be the meaning of the beginning. ठीक है, जब हम sun का यूज़ कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? नए सवेरे के बारे में बात कर सकते हैं, नई शुरुआत के बारे में बात कर सकते हैं, अचीवमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं सन को लेकर. वैसे ही अगर हम फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं पोइट्री में, तो फ्लावर का क्या क्या मतलब हो सकता है? सॉफ्टनेस, ब्यूटी, फ्रेशनेस, इनोसेंस, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? सजेस्टेड मीनिंग है. तो इसी को क्या कहते हैं? ध्वनि. सो दिस थियोरी वॉज गिवन बाय आनंद वर्धना, अ 9th century Indian critic. This theory is mentioned in his famous book Dhwanyalok. What he actually said that the real beauty of poetry lies not in what is directly said, but in what is suggested. ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में पोएम होता है उसका जो ब्यूटी है वो किस में है? डायरेक्ट मीनिंग में नहीं है, वर्ड के डायरेक्ट मीनिंग में नहीं है, बल्कि वर्ड जो सजेस्ट कर रहा है उसके पीछे जो मीनिंग होता है उसमें होता है. इसके बाद इन्होंने मीनिंग्स के लेवल बताए हैं लिटरेचर में. अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज वर्क्स ऑन 3 levels: अभिधा, लक्षणा एंड ध्वनि. अभिधा मतलब होता है लिटरल मीनिंग, मीन्स जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, और लक्षणा इनडायरेक्ट और इंडिकेटेड मीनिंग, एंड ध्वनि मीन्स सजेस्टेड और इम्प्लाइड मीनिंग. सो ध्वनि is the highest level of meaning and it gives poetry its artistic and emotional power. Okay, now let's understand with example. If a poet describes a rainy night, ठीक है, एक बारिश की रात को अगर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? सिर्फ रेन और डार्कनेस. बट द सजेस्टेड मीनिंग में बी लोनलीनेस, अकेलापन, रोमांस, सैडनेस एंड लॉन्गिंग. सो दिस इमोशनल सजेशन इज कॉल्ड ध्वनि. बहुत ही सिंपल है ये. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ध्वनि थियोरी इज क्लोजली कनेक्टेड विथ रस थियोरी. रस थियोरी अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्वनि थियोरी और रस थियोरी जो है वो कनेक्टेड है. आनंद वर्धना बिलीव दैट रस जो होता है इज प्रोड्यूस थ्रू ध्वनि. रस क्या होता है? जो पोइट्री में फ्लेवर रहता है, इमोशनल फ्लेवर, इमोशनल एसेंस, उसे कहते हैं रस. ओके, तो ये जो रस है वो किससे प्रोड्यूस होता है? ध्वनि से. मतलब ये समझ लो कि पोइट्री में जान कैसे आती है? ध्वनि से. रस जो है वो पोइट्री का जान होता है, तो वो कैसे आता है? ध्वनि से. मीन्स जो वर्ड का सजेस्टेड मीनिंग है उससे आता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ पोम ऑफ सेपरेशन द वर्ड्स डिस्क्राइब द सिचुएशन बट द सजेस्टेड सॉरो क्रिएट्स द रस ऑफ करुणा. सो वी कैन से दैट ध्वनि इज द ब्रिज बिटवीन पोइट्री एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. द नेक्स्ट आनंद वर्धना टॉक अबाउट अलंकारा. अलंकारा क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच. तो ये बोल रहे हैं कि जो अलंकारा है, जो पोइट्री में फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, वो एक्चुअली में ध्वनि को क्रिएट करने में हेल्प करता है. मतलब जो सजेस्टेड मीनिंग है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है. सो अलंकाराज आर नॉट जस्ट डेकोरेशंस, दे हेल्प इन क्रिएटिंग ध्वनि. लाइक व्हेन वी से समवन इज अ लायन इन बैटल. ठीक है, किसी को हम ऐसा कहते हैं कि वो उस फील्ड में, मतलब उस वॉर में लायन है. सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल लायन बट सजेस्ट ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ. सो अगेन दिस सजेशन इज ध्वनि. एंड कंपेयरिंग मैन विथ लायन, ओके, दिस इज मेटाफर, फिगर ऑफ speech. Now let's talk about the criticism of this theory. Means this theory was criticized by Nyaya school and Mimamsa school. They argued that Dhwani is imaginary. Okay, this is imaginary, a form of inference. Inference का क्या मतलब है? अनुमान लगाना. और beyond the power of language.
तो जो न्याय स्कूल और मीमांसा स्कूल के क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि ध्वनि जो है वो सेपरेट नहीं है, स्पेशल पावर ऑफ वर्ड्स नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। ओके, ये क्रिटिक्स के लिए वर्ड का काम क्या है? डायरेक्ट मीनिंग देना, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो देना, और जो भी एक्स्ट्रा फीलिंग है, जो एक्स्ट्रा आइडिया है, मतलब किसी भी वर्ड को हम अपने तरीके से जो समझते हैं वो क्या है? इन्फेरेंस है, मतलब कि हम उसे अनुमान लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा क्रिटिक्स कहने लग गए। डिस्पाइट these criticism, Dhwani theory remained very influential. Later, critics like Abhinav Gupta strongly supported this theory, and he also connected it deeply with Rasa theory. Okay, friends, now let's conclude this. So, Dhwani theory teaches us that the soul of poetry lies in suggestion. Okay, not statement, not in direct meaning. So, actually, it explains how literature communicates deep emotions and ideas without directly saying them. And because of Dhwani, the reader becomes an active participant in meaning making. मतलब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है. That's why ध्वनि थियोरी इज कंसिडर्ड अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एस्थेटिक. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.